जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम कैलकुलेशन को करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। 2/5 इंटू 4/2। इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा आंसर है वो एक ही आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 2 जा 8। अपॉन का साइन है तो हम अपॉन का साइन लगाएंगे। फिर 5 इंटू 2, मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया था तो हमको 8 मिल गया। अब हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 5 2 जा 10। अब आप देखिए ये आपको क्या मिला है, 8/10। इसको कट करिए। देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है उसको हमेशा 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या है, 8। ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, 0, तो ये भी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्या मिला आंसर, 4/5। एक तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए 2/5 इंटू 4/2। तो देखिए 2 और 2, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिख लेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे लिख लेंगे। इतना काम कर लिया। अब आप इसको कट करिए। देखिए 2 की टेबल से 2 कट जाएगा, तो 2 1 जा 2। क्या बचा, 4/5। इसको हमने डायरेक्ट किया था तब भी हमको 4/5 मिला था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 4/5 इंटू 2। हमने इसको ऐसे लिख लिया है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप 2 को 2 से काटें। आपका मन है तो आप 2 से 4 को भी काट सकते हैं। 2 2 जा 4, लेकिन काट एक ही वैल्यू को सकते हैं। अब आप ये मत करिएगा 2 को भी काट दें और 4 को भी काट दें। एक बार में एक ही वैल्यू को कट करते हैं। तो हमने जैसे इसको 2 की टेबल से 4 को काटा तो हमको कितनी बार गया, 2 2 जा 4। कितना मिला, 2। तो 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2/5। 5 तो कट नहीं रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 5 आता नहीं है। अब इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4/5। आप कैसे भी करें आपको आंसर सेम मिलेगा। तो यहां देखिए 4/5, यहां देखिए 4/5। हम इस क्वेश्चन को कट करना सीखते हैं। हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, आप चाहें तो इनका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लें। कैसे, 12 इंटू 4/1 इंटू 3। 1 इंटू 3। क्या किया हमने, ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिख लिया और नीचे वाली संख्या को नीचे लिख लिया। अब आप इसको कट करिए। देखिए 3 की टेबल में 4 आता है, 3 की टेबल से 4 कटेगा नहीं क्योंकि 3 की टेबल में 4 आता ही नहीं है। अब 12, 3 की टेबल से 12 कट जाएंगे। ये हमको देखना पड़ता है यहाँ नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कट रही है। तो यहाँ देखिए 4 तो कट नहीं रहा है ना 3 से, और देखना 1, 4/1 करेंगे तो 4 ही मिलेगा। तो हम 3 से 4 को नहीं काट सकते हैं, लेकिन 3 से हम 12 को काट सकते हैं। तो 3 4 जा 12। जब इसको हमने काटा तो कितनी बार गया, 4 बार। इसको लिखिए यहाँ 4 इंटू
ये वाला 4 अपॉन ये 3 तो कट गया है, 3 कट गया है, 3 4 जा 12, तो नीचे क्या बचा 1 इक्वल टू 4 4 जा 16 अपॉन 1। यही मेरा आंसर है। ये हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट पहले 12 इंटू 4 किया, जो ऊपर की संख्या है उसको ऊपर लिख लिया, नीचे की संख्या है उसको नीचे लिख लिया। फिर हमने ये देखा कि कौन सी संख्या किस टेबल से कट रही है। तो देखना 4 अपॉन 1, तो 4 को 1 से हम काटेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा। 3 की टेबल से 4 कटेगा नहीं, तो जब 4 नहीं कटेगा तो क्या कट जाएगा 12। तो कितनी बार गया 3 4 जा 12। अगर नहीं कटता तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते, हमको आंसर मिल जाता। लेकिन ये कट रहा था, 3 4 जा 12 काटा तो ये कितनी बार गया 4। इसको कैसे लिखा 4 इंटू 4, देखिए 4 इंटू 4, और 3 तो कट ही गया था तो यहाँ पर 1। 4 4 जा 16 अपॉन 1। ये क्या है डायरेक्ट। अगर आपको कभी किसी कैलकुलेशन को करने में दिक्कत आए तो आप सबसे पहले इसको इस तरह से लिखें, फिर आप इसमें ये देखें वैल्यू कट रही है या नहीं। अगर वैल्यू कट रही है तो इसको कट कर दीजिए, और अगर नहीं कट रही है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम इसको और भी तरह से कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से हम इसको कट कर सकते हैं। इसको 12 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन 3। 1 की टेबल से अगर हम 12 को काटेंगे तो हमको 12 ही मिलेगा। 3 की टेबल से 4 को काटेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में 4 आता नहीं है। तो देखिए 3 की टेबल में क्या आता है 12, 3 4 जा 12। अब एक 4 ये है और एक 4 ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 4 अपॉन, नीचे देखिए क्या क्या कट गया है 3, 1 तो कटा नहीं है। आप चाहें तो 1 को लिख सकते हैं और आप ना चाहें तो 1 को लिख भी नहीं सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम इसको लिख दे रहे हैं। 4 4 जा 16 अपॉन 1। आपने ऐसे काटा तब भी 16 अपॉन 1 मिला, और आपने उस तरह से काटा था तब भी आपको 16 अपॉन 1 मिला था। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, और आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही मजबूत होगी। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें 2 वैल्यू थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें आप देखिए 3 वैल्यू हैं। देखिए चाहे 3 वैल्यू हो चाहे 4 वैल्यू हो, जब हमको काटना आ जाता है तो हम इसको आराम से काट लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था क्वेश्चनों में, ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिख लेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे लिख लेंगे। लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 8 इंटू 2 लिख लिया। अब आप इसमें ये देखिए एक एक वैल्यू को इकट्ठा मत देखिएगा। यहां देखिए 4 है, यहां पर 2 है। एक एक वैल्यू को आप किसी भी एक वैल्यू को देख सकते हैं। तो हमने देखा 4 मेरा 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 की टेबल से 4 कट जाएगा। 2 2 जा 4। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे कट कर सकते हैं। 2 2 जा 4 कितनी बार गया 2 बार, 2 बार गया 2 2 जा 4। और देखिए यहां पर 8 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, 10 है, और जब हमने इसको कट किया तो यहां पर हमको 2 मिला। देखते जाना। फिर 2 की टेबल से 8 कट जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8। पहले हम 2 की टेबल को ही कर ले रहे हैं कंप्लीट। 2 4 जा 8।
हमने इस 2 की टेबल से 8 को काटा, तुमको कितना मिला? 4। अब क्या क्या बचा? ऊपर 3 इंटू 10 और नीचे क्या क्या बचा? 5। 8 और 2 तो कट चुका है, क्या क्या बचा? 5 इंटू 4। अब इसको कट करिए, अगर कट हो रहा है तो देखिए 3 की टेबल से 4 कटेगा नहीं और ना ही 4 की टेबल से 3 कटेगा, तो इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये 5 की टेबल से कट जाएगा। 5 2 जा 10, कितनी बार गया? 2 बार। इसको लिखिए 3 इंटू 2 अपॉन 5 तो कट गया है, तो क्या बचा? केवल 4। 3 2 जा 6 अपॉन 4। आप चाहें तो यहां पर ही आंसर कर सकते हैं, और अगर आप इसको कट करना चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। यहां देख लीजिए 6 अपॉन 4। इसको कैसे कट करेंगे? जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो हमेशा 2 की टेबल से कटता है। अब आप कहेंगे यहां तो एक ही वैल्यू है, यहां कहां लास्ट वैल्यू है, तो आप चाहें आगे एक 0 लगा सकते हैं। अब 2 वैल्यू हो गई। यहां देखिए 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा, यहां देखिए 4 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। तो इसको काटिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना मिला? 3 अपॉन 2। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको मिला 3 अपॉन 2। देखिए अभी स्टार्टिंग है तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो जैसे हम पहले बताते हैं उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। जब आपको आने लगे कैलकुलेट करना तब आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट बताते हैं आपको। यहां देखिए 4 है, यहां पर 10 है, 3 है, 5 है, 8 है, 2 है, तो आप बताइए इसमें 4 है और 8 है। 4 की टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, और 2 की टेबल में 4 आता है, तो या तो हम 2 की टेबल से 4 को काट दें क्योंकि कट रहा है, या फिर हम 4 की टेबल से 8 को काट दें क्योंकि ये कट रहा है। हम उसी वैल्यू को कट कर सकते हैं जो वैल्यू कट रही हो। तो देखिए 4 2 जा 8 काट दिया। अब क्या क्या बचा? 4 तो कट गया, तो यहां पर हम 1 मान ले रहे हैं। जब कोई वैल्यू कहीं पे नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं। अपॉन 5 इंटू 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। 8 कट गया, क्या बचा? 2 इंटू 10 अपॉन 2। अब आप फिर से देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 और 2 और 5। तो देखिए 5 की टेबल में 10 आता है और 2 की टेबल में ही 10 आता है, तो आप चाहें तो 5 की टेबल से 10 को काट सकते हैं, आप चाहें तो 2 की टेबल से 10 को काट सकते हैं। तो पहले हम 5 की टेबल से काट दे रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा। तो 5 2 जा 10, कितनी बार गया? 2 बार। काटने के बाद हमको क्या मिला? 1। 5 कट गया तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहां पर 1 मान ले रहे हैं, और 1 अपॉन 1 करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है, एक एक स्टेप को कट करते जाइए और नई लाइन में लिखते जाइए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक ही लाइन में इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब 3 अपॉन 2, 3 की टेबल से 2 कटेगा नहीं और ना ही 2 की टेबल से 3 कटेगा, तो 2 1 जा 2 अपॉन 2। देखिए ये कट रहा है, ये कट गया 2 अपॉन 2, तो क्या बचा?
देख लीजिए 1/1 इंटू 3/2 इंटू, इसको कट कर दिया तो यहां पर भी 1 बचेगा, तो 1/1। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब हमको क्या मिलेगा 2। देखिए जब हमने उसको उस तरह से किया था तब भी हमको 3/2 ही आंसर मिला था। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे भी कैलकुलेशन करें आपको आंसर सेम ही मिलेगा। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो रटी नहीं जा सकती है, चीजों को समझा जाता है कैलकुलेशन में। तो हमने आपको दो तरह से बताया, आपने अभी कैलकुलेशन की थी उसमें क्या था इनटू का साइन, लेकिन इसमें क्या है डिवाइड का साइन। आपको घबराना नहीं है, जब आपको कभी डिवाइड का साइन दिखे तो जो पीछे वाली संख्या है इसको क्या करेंगे पलट देंगे। कैसे 5/4 जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 10/8 है इसको हम पलट देंगे 8/10, और क्या करेंगे इनटू का साइन। क्लियर? क्या किया पीछे वाली संख्या को पलट दिया और डिवाइड की जगह पर इनटू का साइन लगा दिया। ये रूल्स होता है, जब आपको कभी ऐसी इक्वेशन दिखे तो आप इनटू का साइन लगा दीजिए और पीछे वाली संख्या को पलट दीजिए। अब आपने देखा जैसे आप अभी तक कैलकुलेशन करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मेरा बन गया है। 5/8 4/10। तो देखिए 4 की टेबल में 8 आता है, लेकिन 4 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम 5 को नहीं कट कर सकते हैं, लेकिन 8 को कट कर सकते हैं। तो करिए 4 2 जा 8, कितनी बार गया 2 बार। 5/1 क्योंकि ये तो कट गया है, 4 1 जा 4 1 बार इंटू 2/10। इसको कट करने के बाद आपको ये लाइन मिली। अब आप ये देखिए 2 की टेबल से 10 कट जाएगा क्योंकि 2 5 जा 10, और 5 की टेबल से भी 10 कट जाएगा, 5 2 जा 10। तो काटिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कितनी बार गया 5 बार। जब हमने इसको कट किया तो हमको क्या क्या मिला 5/1 अपॉन 1/5। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, और 5/5 जब सेम वैल्यू होती है तो ये अपनी ही टेबल से कट जाती है। 5 बन जा 5 5 बन जा 5। तो आपको कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला 1। यही मेरा आंसर है। जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या किया था हमने, पहला वाला वैल्यू जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिखना है 12/9। पीछे वाली संख्या को क्या करना है पलट कर लिख देना है। कैसे 27/18। ये क्या है 18/27। तो जब हम इसको पलटेंगे तो इसको कैसे पलटेंगे 27/18। अब दूसरा काम क्या करना है, यहां पर जो डिवाइड का साइन है इनटू का साइन लगा देना है। जो हम अभी तक कैलकुलेशन करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही हमारा क्वेश्चन बनके तैयार। अब क्या क्या करना है 12 27 9 18। तो एक एक वैल्यू को हम काटते हैं। देखिए 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 जा 27। आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं
12 और 9 3 की टेबल में दोनों ही आते हैं। आप 3 की टेबल से कट कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही तरह से बताते हैं। देखिए 9 3 जा 27, कितना मिला 12, 9 1 जा 9, 1 बार गया 1 3/18। अब 3 के टेबल में 18 आता है। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, इसको कट किया तो क्या क्या मिला 12/1 इंटू 1/6। अब देखिए 1 से तो 1 कैंसिल, कोई मतलब नहीं है। 6 2 जा 12, इसको जो हमने कट किया तो हमको कितना आंसर मिला 2। हमने आपसे कहा था आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं और आपको हम एक तरह से और बताएंगे। इसी क्वेश्चन में पहले हमने 9 से 27 को कट कर दिया था और हमने आपसे कहा था आप 9 और 12 को भी कट कर सकते हैं। तो अब हम इसको 9 और 12 को कट करते हैं। तो आप देखिए 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। इसमें देखिए 3 की टेबल में 18 भी आता है और 3 की टेबल में 27 भी आता है। तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, क्या क्या मिल गया 4/3 इंटू 9/6। अब आप देखिए 4/3, 4 की टेबल में 3 नहीं आता है और ना ही 3 की टेबल में 4 आता है, तो ये तो कटेगा नहीं। 9/6 ये कट जाएगा 3 की टेबल से, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में 9 आता है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको काटा तो हमको मिला 4/3 इंटू 3/2। अब देखिए 3 और 3 ये कट जाएंगे आपस में, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 4 की टेबल में 2 नहीं आता है, लेकिन 2 की टेबल में 4 आता है, तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 2 जा 4। देखिए आंसर 2 ही आया है। आप किसी भी तरह से करें, ये कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है, लेकिन आंसर जो है वही आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।